कहाँ से आए बेटे? वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से। कब से प्रॉब्लम है ये बहुत 2 साल। कहाँ गया दर्द? कहाँ गया? गायब हो गया। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, परेशान है, तो आप भी आ सकते हैं। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और लगातार आप सभी के सामने हम बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ, और आप सभी को लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार ले जाने के लिए हम लगातार कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। आप सभी के दुआओं के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी देन है और परमेश्वर की देन है, जो आपको क्या बोलना चाहिए कि आपने हमें यहाँ तक पहुंचने में मदद किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाईचारे के प्रेम से जब इंसान बढ़ते चले जाता है, लगातार उसकी जिंदगी आशीष में होती चली जाती है। पास यानी कि साइड में आप कुछ बातें देख सकते हैं, वहां पर हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। आने वाले समय में भी बहुत कुछ बातें ऐसी आपके सामने हम प्रकट करेंगे, जिन बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लगातार आप जैसे चलते चले जाओगे, जिंदगी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और आपकी जिंदगी आशीष में होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार लोग भेदभाव के ऊपर चले जाते हैं, और किसी ईश्वर के विषय में अगर बोल दिया है तो बहुत सा मुकदमा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई सवाल जवाब करता है तो उसमें कोई भी प्रकार का केस करने की जरूरत हमें नहीं, बल्कि गुस्सा इंसान को आता है जरूर, लेकिन आगे की ओर बढ़ना जरूर है। जिस काम को अपने हाथ में लिया है, उस काम के कारण काफी लोग आपको परेशान भी करेंगे, काफी लोग आपको दुख और टेंशन देने की कोशिश भी करेंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाइबल के अनुसार भाईचारा और मसीह प्रेम, जिसे यूनानी में फिलडेल्फिया और अगपे कहा गया है। हालेलुया। यानी कि बाइबल के अनुसार यानी कि भाईचारा अगर हम देखें तो उसे अगपे कहा गया, मतलब कभी नहीं मिटने वाला, घनिष्ठ कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजबूती की ओर आप और मैं जब बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आप सभी को आशीष की ओर लेता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कुछ बातें आपके सामने प्रकट करेंगे। परमेश्वर के स्वभाव का मुख्य हिस्सा क्या है? प्रेम। परमेश्वर का मुख्य जो हिस्सा है वो है प्रेम। उसके अंदर वाला प्रकट होने वाला जो गुण है, महत्वपूर्ण प्रेम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो है पास्टर हमारे आसपास के ही है, और एक बार ऐसा हुआ कि उनके विरोध में हमने कुछ बातें छेड़ दी थी, और वो लोग उस वीडियो को देखते हुए हमारे घर क्या किया उन्होंने मालूम? पुलिस को लेकर आए। पुलिस को लेकर आए और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा। उसके बाद वो थरथराने लगा, कांपने लगा। मैंने कहा शांतिपूर्वक बैठिए और पानी पीजिए और कुछ बातें करें। और साथ में कुछ लोग भी उनके साथ आए हुए थे, वो लोग भी हंगामा मचाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ आसपास के तमाम उनके पहचान वाले पुलिस को भी मेरे घर पर बुला लिया। फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने उन्हें समझाया ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक। उन्होंने कहा कि हमारा वीडियो डिलीट कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। मैंने उनका वीडियो डिलीट कर दिया। उनके पुलिस वाले और घर जाकर दादागिरी करने की कोशिश करी थी मेरे ऊपर, यानी कि फोन के साथ, यानी कि फोन किया उन्होंने और दादागिरी करने की कोशिश करी। फिर मैंने भी उनके ऊपर जोर किया। उसके बाद कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आइए और कुछ बातें करें। फिर मुझे अनम सनम ज्यादातर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ना ही तो उन्होंने फोन किया और ना ही मैंने फोन किया। कुछ दिनों के बाद उसी पास्टर को कुछ आदिवासी संगठन वालों ने स्टेज के ऊपर से उतार कर भगाया।
साथ ही साथ उसे मारने के लिए भी दौड़े पुलिस वाले भी, और क्या बोलना चाहिए आदिवासी संगठन वाले। वो वीडियो मेरे पास पहुंचा था, लेकिन मैंने उस वीडियो के विषय में कुछ भी वहां सामने रखकर कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा मालूम? उन्होंने खुद कह कर रखा था कि हमारा वीडियो नहीं बनाना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपका वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन भविष्य में काफी ऐसी गलतियां अगर पकड़ में आएगी तो जरूर हम उनके खिलाफ में वीडियो बनाएंगे। आखिर मैं आपको बता, भाईचारा का प्रेम जब आपके और मेरे जीवन में बना रहेगा तो फिर वह परमेश्वर आपके अंदर बना हुआ है। जैसे कि झाड़ के अंदर डाली बनकर रहती है, उसी प्रकार से आप और मैं परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप भरपूरी जीवन को लगातार आशीषमय जीवन बनाते हुए लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे की ओर बढ़ते चले जाओ और लोगों को हिम्मत ऐसी दो कि आपकी जिंदगी से वो लोग कुछ सीख सके। प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग कुछ सीख सके और आगे की ओर बढ़ने में वो कामयाबी पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही पास्टर अभी क्या कर रहे मालूम? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनको उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूं जो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले यानी कि कल मैंने एक वीडियो देखा उसी पास्टर का, सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आया हुआ था। कहता था कि आजकल लोग इसकी बुराई उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कि सहन करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कुछ शब्द कहे। मैंने मन में सोचा यार, सहन अगर करते तो खुद के अंदर से वो गुण प्रकट करना चाहिए। उन्होंने सहन नहीं किया था, इसके वजह से तो मेरे पास पुलिस लेकर आए थे उस समय। भाई वचन सिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, ये फिलहाल आपको सूट नहीं करता, ये किसी को भी सूट नहीं करता। बीते दिनों में हमने कुछ ऐसे देखे हैं कि भाईचारे के प्रेम में लोग रहना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से भड़काऊ लोग हैं जो भड़का देते हैं और भाग जाते हैं, सामने धकल देते हैं यानी कि धक्का मार देते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। जब सामने वाले के ऊपर जब मुश्किल आती है तब लोग भाग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे साथ भी ऐसे हरकतें हो चुके लोगों ने की है। जब परेशानी जब आती है इस्तेमाल कर लेते हैं, जब काम उनका खत्म हो जाता है उसके बाद में वो भाग जाते हैं। जब हमारी जरूरतें पड़ती है तब हम उन्हें फोन लगाते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं या फिर उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है हमारी ओर से, तो वो भगोड़े बन जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लगातार इधर उधर दौड़े चले जाते हैं। आज आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। हाँ, यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यों, क्षमा, सच्चे त्याग के द्वारा एक दूसरे की देखभाल करने की प्रेरणा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल शब्दों के अनुसार ही बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि कार्य करना है, काम करना है और आगे की ओर बढ़ना है। समझ रहे कि नहीं समझ? केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, हमें कार्य करना है, क्षमा करना है और आगे की ओर बढ़ना है। आपने अच्छा प्रचार तो कर दिया, बल्कि उसके अनुसार निभा नहीं रहे हैं, तो आपका प्रचार किसी भी काम का नहीं है। आपका प्रचार किसी भी काम का नहीं है। काम का अगर प्रचार बनाना चाहते हो तो जैसा आपने प्रचार किया है उसी प्रकार से आपको कर्म भी निभाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग झूठे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढेकना, बहुत सारी बातें, धमकियां भी आती हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इन दोनों बातों का जब हम इंतजार करते हैं तो कुछ भी सामने प्रूफ नहीं आ पाता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? केवल बोल बच्चन होते हैं, केवल बोलते रहते हैं, केवल आवाज निकालते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। क्षमा करें यारो, आपके विषय में बोलने में हमें क्या बोलना चाहिए कि कोई शौक नहीं है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा जो आप लोगों ने किया और अभी आगे की ओर परमेश्वर के रास्ते की ओर दौड़ रहे हैं और उस रास्ते को अपनाया है, तो उस हिसाब से आपको जिंदगी का सफर निभाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह की नई आज्ञा यानी कि आपसी प्रेम, यीशु ने कहा कि वे एक नई आज्ञा देते हैं कि सब आपस में प्रेम रखे, जैसे
यानी कि सबसे प्रेम किया वैसे ही सब भी एक दूसरे से प्रेम करें। मतलब यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे से प्रेम से रहें। हालेलुया। किसी को दर्द हुआ है उसको मलहम पट्टी कीजिए, कोई नुकसानी में गया है उसको फायदे में लाइए, कोई गिर चुका है उससे और उठाइए। अगर कोई पराया व्यक्ति आपका क्या बोलना चाहिए रास्ते में चलते हुए गिर गया है तो आप उसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं, हंसने लग जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी पूछना चाहता हूं, अगर आपका घर का व्यक्ति अगर गिर जाए, क्या उसके ऊपर आप हंसोगे? क्या उसको उठाओगे या फिर हंसते रहोगे? पास में खड़े होकर क्या हंसते रहोगे? साइड में खड़े होकर हंसते रहोगे कि वो गिर चुका है, अब हंसी उड़ाते रहेंगे या फिर उसे उठाने की कोशिश में आप लगे रहेंगे? मेरे दर्शक मित्रों, आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, उन सब को उठाने की बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप केवल अपनों को ही उठाओगे या फिर परायों को उठाओगे? यीशु मसीह में जब आप आ जाते हैं, आप यीशु मसीह की ओर से देखने लग जाते हो पब्लिक को। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की नजरिया से उनको देखने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता है? आप सभी को यही बात कहकर आगे की ओर विराम की ओर जा रहा है। यीशु मसीह आपको अपनी नजरिया से लोगों की ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहोगे कि हे पिता मेरी आत्मिक आंखों को खोल दी। अरे भाई, आत्मिक आंखें अगर खुल गई तो यीशु मसीह के नाम से आपकी नजर चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखोगे, यीशु मसीह के नाम से देखोगे और उस नजर से क्या देख रहे हैं उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिर आपने सुन ही लिया होगा, पराया व्यक्ति गिरा उसके लिए हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन खुद का घर का रिश्तेदार या फिर अपना व्यक्ति गिरा उसके लिए क्या किया आपने? हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि उसे उठाया, जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर दौड़े चले गए। लेकिन पराये व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। वो चाहे अनजाना, डरने की बात नहीं। काफी लोग बोलते हैं कि पुलिस कैसे हमें फंसा देंगे, ये होगा वो होगा। अरे भाई, वो अगली बात अब बाद में देखा जाएगा। उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश में आप और मुझे लगना है। आज लोग नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। सेवक सेविका को भी कोई परवाह नहीं, अपनी अपनी कलिशा पकड़ कर बैठे हैं और बस रविवारी और शुक्रवारी या फिर बुधवारी मीटिंग करते हैं। बाकी दिन इनको क्या हो गया? मेरे यार, हमारा जो संदेश होता है हर दिन का होता है, चाहे वो दिन हो गया, चाहे वो सुबह हो गया, चाहे वो शाम को हो गया, चाहे वो रात हो गया। समझ रहे मेरे भाइयों? हमारे संदेश का कोई भी टाइम नहीं होता है। समझ रहे? हेलो, समझ रहे होंगे? तो आगे की ओर बढ़िए और लगातार आपकी जिंदगी आशीषमय जिंदगी होती चली जाए। गॉड ब्लेस यू। लगातार प्रभु आप सबको आशीषित करे और दूसरी वीडियो में पधार रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।